हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज ग्रुप डी के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित सारे प्रश्न कराने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम अगले शिफ्ट या नेक्स्ट फेज में है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पहले 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक इमारत के 5 अलग अलग मंजिलों 1 2 3 4 5 पर रहते हैं। तो इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है मंजिल वाला। तो कितने मंजिल है? 5 मंजिल है और 5 व्यक्ति हैं। तो सबको मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 मंजिल बना लिए हैं। सबको लाइन करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से कर लीजिए तो आपको बनाने में थोड़ा आसानी होगी। अब देखते हैं क्या बोला, आप इसको पढ़िए आगे। बी सबसे निचली मंजिल 1 पर रहता है। तो बी जो है वो सबसे निचली मंजिल 1 पर रहता है। तो बी यहाँ आपका हो जाएगा। आगे क्या बोला है? सी और ए के बीच एक व्यक्ति रहता है। तो इसको यहाँ रिलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई लिंक नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बी और ई के बीच 2 व्यक्ति हैं। यहाँ से हम कर सकते हैं। बी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति रहते हैं। 1 2। तो यहाँ आपका हो जाएगा ई। बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। आगे क्या बोला है? डी बी के ठीक ऊपर रहता है। डी जो है वो बी के ठीक ऊपर है। तो बी यहाँ है तो डी यहाँ हो जाएगा। डी बी के ठीक ऊपर हो गया। आगे क्या बोला है? बी और सी के बीच में एक व्यक्ति रहता है। इस लाइन को पढ़िए, लास्ट लाइन। बी और सी के बीच में एक व्यक्ति रहता है। तो बी यहाँ है तो सी कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। बी और सी के बीच में एक व्यक्ति हो गया। अब दूसरा लाइन देखिए, ऊपर से क्या बोला है? इस लाइन को पढ़िए। सी और ए के बीच में एक व्यक्ति रहता है। सी और ए के बीच में एक व्यक्ति, तो सी यहाँ है तो ये कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन बनाएं तो सबसे पहले उस लिंक को पकड़िए जिससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा हो, तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे, समय आपका बच जाएगा, कहीं फंसेंगे नहीं। तो ये आपका हो गया तैयार बन के। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। सी के ठीक ऊपर कौन रहता है? तो सी कहाँ है? सी यहाँ है। इसके ठीक ऊपर कौन हो गया? ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ई जो है सी के ठीक ऊपर रहता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, ये न्यूमेरिक सीरीज है। दे रखा है 1 है, क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, आपका 31 है और 63 है। आगे क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह वही आपको पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। अगर यदि तो यहाँ अगर यदि देख पाएंगे तो इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे कितना आएगा? 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8 है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 16। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 32। तो देख पा रहे हैं नंबर डबल हो रहा है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो 32 से यहाँ क्या हो जाएगा? 64। तो अगर यदि यहाँ हम 63 में 64 जोड़ेंगे तो 127 मेरा आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 127। इसमें एक और लॉजिक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। गुना 2 प्लस 1। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 और प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर यदि देखते हैं तो 3 गुना 2 6 प्लस 1 7। इस तरह से भी हो रहा है। आगे भी देख लेते हैं। 7 गुना 2 14 प्लस 1 15। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 2 लॉजिक है, जो आपको स्ट्राइक करे दिमाग में उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 127 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसको देखते हैं। अक्षरों, प्रतीकों और संख्याओं पर आधारित ये सीरीज दे रखा है और क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसका आपको जवाब देना है। तो देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन दी गई व्यवस्था के दाएं छोर से 14वें के दाएं 9वें स्थान पर है? तो दाएं छोर से तो इधर हो गया आपका लेफ्ट बायां साइड, इधर हो गया आपका राइट दायां साइड। तो क्या बोला? दाएं छोर से 14वां के दाएं 9वां। तो जब भी राइट और राइट बोले, ठीक है, दायां और दायां बोले तो क्या हो जाएगा? घट जाता है। ठीक है। और अगर ये लेफ्ट और लेफ्ट भी बोले तो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन लेफ्ट और राइट बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है। तो इसको यहाँ देखिए क्या बोला है। दाएं से 14वें के दाएं 9वां। तो दाएं से 14वें के दाएं 9वां। तो 14 में 9 घटा दीजिए, कितना आएगा? 5 आएगा। तो दाएं से आप 5वां गिनिए, वही आपका आंसर होगा। 1 2 3 4
5 क्यू, तो क्यू इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि किस तरह किए। तो जब भी दायां और दायां बोले तो उसको घटा दीजिए और दाएं से जो नंबर आएगा उसको आप काउंट कीजिए, वही आपका आंसर होगा। और इसी तरह का केस होगा आपका लेफ्ट और लेफ्ट में। और अगर यदि लेफ्ट राइट बोले तो आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अगर यदि आप देखते हैं, अगर लॉजिकली भी इसको देखा जाए तो दाएं से अगर यदि हम आएंगे, दाएं इधर है, दाएं आपका इधर आएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका ये अक्षर आ रहा है, ठीक है, तो इधर दाएं है तो इधर मुंह होगा, फिर दाएं तो इधर, फिर वापस हम जाएंगे तो इस केस में इसी तरह क्या हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए हम यहाँ घटाकर लिखते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है। इसको सॉल्व कीजिए। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए क्या बोला है, निदेशक मंडल के 8 सदस्य जिनके नाम दे रखे हैं, एक गोलाकार मेज के एक दूसरे के समान दूरी पर केंद्र की ओर बैठे हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि समान क्रम में हो। तो 8 व्यक्ति हैं और सभी एक गोलाकार मेज की तरफ, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक गोलाकार मेज हम बना लेते हैं, ठीक है। एक हम मेज बना लिए। अब 8 व्यक्ति हैं, 8 को मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डी बी के निकट दाएं और पी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। डी जो है बी के निकट दाएं है, तो बी के निकट दाएं है डी। और आगे बोला है पी के बाएं से तीसरे स्थान पर। डी जो है वो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो पी आपका यहां हो जाएगा। पी के बाएं से तीसरे स्थान पर डी हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एम सी का निकटतम पड़ोसी है लेकिन एन का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ इसे लिंक हम नहीं बना सकते हैं। हमको वही लाइन चाहिए जो पी डी और बी से संबंधित हो। तो आगे पढ़ते हैं। पी ई का निकटतम पड़ोसी है और एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो पी जो है ई का निकटतम पड़ोसी भी है और एम के दाएं से दूसरे स्थान पर भी बैठा हुआ है। तो एम के दाएं से दूसरे स्थान पर पी है, तो एम यहाँ हो जाएगा। इसके दाएं से दूसरे स्थान पर पी यहाँ हो जाएगा। अब ई जो है पी का निकटतम पड़ोसी है, तो ई यहाँ भी बैठ सकता है और ई यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। तो 2 पॉसिबल डायग्राम बन रहा है। तो हम एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें 8 व्यक्ति होंगे। एक और यहाँ हम बना लेते हैं, छोटा सा ड्रॉ कर लिए। इसमें भी 8 को मार्क कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस तरह लिखा हुआ उसी तरह लिख दीजिए। बी डी यहाँ है, पी यहाँ है, एम यहाँ है। ई अगर यदि हम यहाँ बैठाएं इस तरफ पी के दाईं तरफ, तो ई इसमें पी के बाईं तरफ बैठा सकते हैं, क्योंकि 2 पॉसिबल डायग्राम जा रहा है। अब आगे पढ़िए। एन बी का पड़ोसी नहीं है। एन जो है बी का पड़ोसी नहीं है, तो एन आपका यहाँ नहीं बैठ सकता है। बी के बगल में एन नहीं बैठ सकता है। लेकिन ऊपर से अगर सेकेंड लाइन पढ़िएगा, ये वाला, एम सी का निकटतम पड़ोसी है लेकिन एन का पड़ोसी नहीं है। एम जो है सी का निकटतम पड़ोसी है, तो इस वाले छोटे वाले सर्कल में देखेंगे तो सी कहीं बैठने का जगह ही नहीं है एम के बगल में, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका कैंसिल। और इस वाले सर्कल में देख सकते हैं सी यहाँ बैठ सकता है, तो सी एम का पड़ोसी हो गया लेकिन एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एन सी का भी नहीं है और बी का भी नहीं है, तो एन यहाँ बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। तो बच गए एक व्यक्ति। एक व्यक्ति कौन बचा है, बी हो गया है, एम हो गया है, एन भी हो गया है, डी हो गया है, पी आपका हो गया है, सी हो गया है, आर बच रहा है, तो आर यहाँ आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, एम के सन्मुख कौन बैठा है। एम देखिए यहाँ है, इसके सन्मुख कौन बैठा हुआ है, एन। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का आप सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उस पॉइंट को आप ढूंढिए जिससे संबंधित ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा हो, ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और कहीं फंसेंगे नहीं। अगर पॉसिबल डायग्राम भी जा रहा है तो साथ में लेकर चलिए, आगे जाकर वो कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, सिलॉक्स का सवाल है। इसको कैसे कीजिएगा, क्या बोल रहा है, कुछ ड्राइवर कलाकार हैं, कुछ ड्राइवर कलाकार हैं। तो ड्राइवर को यहाँ हम डी आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ ड्राइवर जो हैं वो कलाकार हैं, कलाकार को हम केवल के लिखते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। आगे क्या बोला है, सभी पिता कलाकार हैं। तो सभी जो पिता हैं वो कलाकार हैं, तो पिता कलाकार के अंदर हो जाएगा, यहाँ आपका पिता हो जाएगा। आगे क्या बोला है, कोई पिता डॉक्टर नहीं है। तो ये जो पिता हैं वो क्या है, डॉक्टर नहीं है। कोई पिता डॉक्टर नहीं है, ये हो गया आपका
फिगर ड्रॉ हो गया। अब निष्कर्ष देखिए क्या बोल रखा है, कोई डॉक्टर कलाकार नहीं है, कोई भी डॉक्टर कलाकार नहीं है। तो ये है डॉक्टर और ये है आपका कलाकार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई डॉक्टर जो है वो पिताजी नहीं है, इससे इसका रिलेशन कुछ नहीं है। लेकिन ये वाला हिस्सा, कलाकार का ये वाला हिस्सा डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला कि कोई डॉक्टर कलाकार नहीं है, तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या बोला है, कोई ड्राइवर डॉक्टर नहीं है। ये है आपका डॉक्टर और ये है आपका ड्राइवर, तो इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और यहाँ बोला कोई डॉक्टर ड्राइवर नहीं है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कह नहीं सकते। तो ये भी स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। आगे क्या बोला है, कुछ कलाकार पिता हैं। कुछ कलाकार जो है, तो कलाकार यहाँ है और इसी के अंदर पिता है, तो डेफिनेटली ये सही हो जाएगा, कुछ कलाकार पिता होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल स्टेटमेंट 3 फॉलो कर रहा है, तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। बॉय को अगर यदि हम 42 लिखते हैं, रेन को भी 42 लिखते हैं, तो फिनिश को क्या लिखेंगे। तो बॉय को क्या लिखा है, 42 लिखा है बॉय। तो बी का अगर यदि देखते हैं, तो बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बी का होता है 2, और ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है, और वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25 होता है। अगर यदि इन सभी को जोड़ते हैं, तो 25 और 15 कितना हो गया, 40, और 2 कितना हो जाएगा, 42। तो इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ के हम 42 ला सकते हैं। लेकिन रेन को भी देखना होगा, रेन का भी सेम होता है कि नहीं। तो आर का कितना होता है, आर का 18 होता है, ए का कितना होता है, 1 होता है, और आई का कितना होता है, 9 होता है, और एन का कितना हो जाएगा, एन का हो जाएगा आपका 14। अब सबको जोड़ते हैं, 18 और 1 कितना हो गया, 19, 19 और 9 कितना हो गया आपका 28, 28 और 14 कितना हो जाएगा, 42, 42 हो जा रहा है। तो सबके प्लेस वैल्यू को जोड़ रहा है। तो फिनिश का प्लेस वैल्यू क्या होगा, फिनिश एफ का क्या होता है प्लेस वैल्यू, एफ का अगर यदि देखते हैं, तो एफ का होता है आपका 6, ठीक है, इसको प्लस कीजिए। फिर है आई, आई का कितना होता है 9, यहाँ लिख लिए। फिर है एन, एन का होता है 14, इसको भी लिख लिए। आई का होता है 9, इसको भी लिख लिए। और एस का कितना होता है 19 होता है, इसको भी ऐड कर लिए। आगे है एच, एच का कितना होता है 8। अब सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐड करते हैं, 8 और 9 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा 26, 26 और 4 30, 30 और 9 कितना हो गया 39, 39 और 6 कितना हो गया 45, 45 का 5, बाकी हाथ में कितना 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 यानी कि 65, 65 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, ये सवाल पूरा एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका कथन दे रखा है, कंपैरिजन करना है, लेसर देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। पहला निष्कर्ष देखिए, सी जो है वो से बड़ा है, सी वो से बड़ा है, सी इज ग्रेटर देन ओ। तो इसको देखिए, यहाँ मैच कराइए कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो सी आपका यहाँ है और वो आपका कहाँ है, यहाँ है। तो बीच में साइन देखिए, यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, कॉमा है। तो कॉमा है अगर बीच में, तो आप डायरेक्ट इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ इस लेटर को अगले लेटर से लिंक करा के यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। तो अगर यदि यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या दिया है, सी जो है भी से बड़ा है। यहाँ आपको देख पा रहे होंगे, ये पहले लिखा हुआ है, सी जो है वो भी से बड़ा है। तो यहाँ भी है, देख रहे हैं। तो यहाँ अगर यदि हम सी को ले आते हैं, तो इस तरह से लिख पाएंगे, सी भी से बड़ा है। अब यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सी भी से बड़ा है, और आगे क्या इसमें क्या बोला है कि सी जो है वो से बड़ा है। तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ ग्रेटर देन है। तो ये आपका सही हो जाएगा, सी जो है वो से बड़ा हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, बी एल से बड़ा है, बी एल से बड़ा है। तो बी यहाँ है आपका, और बी जो है भी के बराबर है, यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ हम भी के बराबर बी को भी लिख सकते हैं। तो इस वाले लाइन को यहाँ से लिखिए, ये वाला अगला जो है, के जो है वो एल से छोटा या बराबर है, यहाँ लिख लिए। बराबर आपका वो है, फिर आपका ग्रेटर देन पी है, फिर आपका ग्रेटर देन भी है। अब यहाँ देखिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ है भी जो है बराबर है बी के, तो बी यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको कंपैरिजन कीजिए, इसको जब कंपैरिजन कीजिएगा तो आपका आएगा बी एल से बड़ा है। तो एल यहाँ है और बी यहाँ है, तो ये बीच में ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। बी जो है वो एल से बड़ा है, दोनों फॉलो कर रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे सभी प्रश्न जो इसी के आधार पर पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।